ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ रणधीर सिंह बैनीवाल ਅਤੇ सूबा इंचार्ज अवतार सिंह करीमपुरी ਅਤੇ अजीत सिंह भैनी विशेष तौर ਤੇ पहुंचे। इस दौरान मिशनरी गायकों ने अपनी गायकी राही समा बन्निया। स्टेज का संचालन बसपा पंजाब के जनरल सकत्तर कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ ने किया। इस सम्मेलन विच पंजाब के कोने-कोने तो हज़ारों की गिनती विच लोग पहुंचे। इस मौके ते बसपा के पंजाब प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी ਅਤੇ मुढ़ली लीडरशिप ने पंजाब सरकार ते वरदिया कहा कि दफ्तरां विच बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की फोटो लगा के लोगों को गुमराह किया जा रहा है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ लिखे संविधान दीयां आप सरकार ਵੱਲੋਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ जा रही हैं। यह बसपा कदे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का अज प्री निर्वाण दिवस है, पर बड़े अफसोस की गल है कि इस मौके ते पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ किसी भी अखबार विच इश्तिहार राही श्रद्धांजलि नहीं दी गई। इस तो यह साबित होता है कि आप सरकार दलित विरोधी है। उन्होंने भोजनां नूं अपील की कि अज वह समा आ गया है कि भोजनां नूं एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए है, तां जो 2024 विच MP दीयां चोणां बहुजन समाज पार्टी जित सके ਅਤੇ भोजनां दे पहल के आधार पर काम हो सके। आओ देखते हाँ भारत की आवाज़ के एडिटर इन चीफ मनोज चरखीवाल नाल गलबात दौरान बसपा की मुढ़ली लीडरशिप ने होर की कहा। जीनू दर पे तुसी बैठाया, जीनू चौकीदार लगाया, वो चौकीदार ही बदल दे। संविधान नूं बदलण वाली है सरकार ही बदल दे। संविधान नूं बदलण वाली है सरकार ही बदल दे। मंगना छड्ड के मंगना सिखो, लीले बारे विच रंगना सिखो। मंगना छड्ड के मंगना सिखो।
कथनी तौर पर नीच आख्या जाता है तो दत्ता तो पछड़े नहीं क्यों आख्या जाता है। अज भी 9 साल का बच्चा घरे के कोई मुख लगाया तो भारत की धरती से मास्टर कुट कुट के मार दिंदा आ। ये समाजिक गुलामी है, ये समाजिक गुलामी दूसरी गुलामी है, आर्थिक गुलामी। अज भी साडे हिस्से की जमीन साडे कोल है नहीं, अज भी साडे हिस्से का पट्ठा शैलर पेट्रोल पंप साडे कोल है नहीं। आर्थिक तौर पर अज भी साडे लोग गुलाम है, अज भी पंजाब का गले पर पछड़ा आर्थिक तौर पर गुलाम है। समाजिक गुलामी नूं तोड़न लई, आर्थिक गुलामी नूं तोड़न लई बाबा साहब अम्बेडकर कहंदे आ राजनीतिक बराबर हो गए, समाजिक ते आर्थिक तौर से बराबर नहीं हुई। अज भी कहने के पुत मजदूरी करते फिरते आ। अज साडी दादी, अज तो पहले साडी दादी दूजे ने खेत का बल्ला पट्ठे लैन जाती थी, अज साडी मां कुड़ी हो। अज भी अज तो पहले साडे दादे परदादे देश में मजदूर थे, अज असीं भी मजदूरियां कर लगे। अज मजदूरियों के नाम मिलनियों के कड्डन लगे हो। है चाचा मेरा नीला कार्ड बना दे, है चाचा मेरा नीला कार्ड बना दे, है चाचा मेरे 300 यूनिटें माफ करा दे, मिलनियों भी कड्डन लगे। देश आजाद होया 75 साल हो गए, साडियां मिलनियों की गल नहीं किथे रही। कदे नीली पग आ गई ते साडे वाले नीली पग दियां मिलनियां कटदे रहे, जत्थेदारा वोट तैनूं पाउणी आ तेरा नीला कार्ड बना दे। अज तो नंबर पूछे 15 सालों तो है चाचा मेरा जॉब कार्ड बना दे, है चाचा मैं टीसी लगना मेरा जॉब कार्ड बना दे। हजारों सालों तो साडे सिर पे गंद मूत का टोकरा छड़वाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। उस गंद मूत के टोकरे में मुड़ के साडे सिर पे रखा जाए, जॉब कार्ड मिलने लग। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बहन आपकी हारेगा तो जैसे सरकार ने मसला हल न किया तो सरकार की छाती पे पैर रख के तो हाथी चंडीगढ़ की गद्दी पे भी बैठे। सरकार को संसार का मुद्दा दुआ धक्के न सुटिए। पिंड के लोगों ने हाथी ने संपर्क किया, हाथी की दवाई चमकौर सिंह वीर ने की, समुची टीम गई, महतो साहब गए, जो बटारा जी गए, जिले का प्रधान लोकल प्रधान सब गए। एक कहना जी प्रधान जी तुम आओ, मैं कहा मैं नहीं आना। उत्थे जाके लोगों का दर्द मीडिया की नशर कर, फेसबुक पर नशर कर। जब मामला लोगों में जाएगा उसकी गवाही आता है। असली होने हर जगह जगह पीएसपी ने जरा बाकर है वो बरूद बना दिता जाए। असली चाहते पीएसपी का हर आगू पंजाब की धरती पे आजादी, तीजा आर्थिक पद्धर से आजादी, तेरा साडा समाजिक पद्धर है। अज भी तुम देखो पीने पिंड तो लोग आए हुए हैं, अज भी जनता के बेड़े मुर्दार पशुओं का घर बनाया जाता। कुमारी मायावती जी हाथ मजबूत करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस करके मैं बेनती करनी चाहूंगा कि साडा बूथ का वर्कर इस तरह विचारधारक तौर पर तैयार होना चाहिए, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर इरादे का पक्का होना चाहिए कि उस समंतवादी राजनीतिक दलों की धुप्पी का मुकाबला करके, चिट्टे पाउडर का मुकाबला करके, उन्होंने नोटे का मुकाबला करके अपने बूथ तो हाथी में जिता सके। ऐसा प्रबंध आपको ग्रासरूट लेवल पर करना होगा। के साथ है, मजलूमों के साथ है, गरीबों के साथ है, उन सबके साथ है सम्मानित साथियों। जिनके अधिकारों का हनन होता रहा है उन सबके साथ बहुजन समाज पार्टी कंधे से कंधा लगाकर खड़ी रहेगी। सम्मानित साथियों,
आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए कभी हम चैन से नहीं बैठेंगे। सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा और निर्देश के अनुसार हम लोग मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर जी का ना समझ के पछड़े वर्ग के उस समय के आगुआ ने नेहरू गांधी उन्होंने घर से जाके कांग्रेस पार्टी का साथ दिता। देश के अंदर सब तो लंबा समय कांग्रेस पार्टी ने राज किया और मौजूदा समय से भारतीय जनता पार्टी सरकार राज कर रही है। समय समय पर सारिया सरकारों ने जिन्होंने देश के राज ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ। ਅੱਜ 6 ਦਸੰਬਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁਰਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਮ ਸ਼ੋ, ਮਾਝਾ ਮਾਸ਼ੋ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਜਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਪਛੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ OBC ਜਮਾਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਆ। ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਯੂਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਂਗਾ। 340 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘਨੇੜੀ ਚੜ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਾ ਕਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣੀ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਛੜਾ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ 1977 ਚ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਨੇਡੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਦੂਜਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰੀ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਸਤਾਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮੰਡਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਨਮਾਦੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਨੇਡੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਇਆ ਕਿ OBC ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਇਆ 33% ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ 50% ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ 50% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਦਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, SC ਦੀ ਅਲੱਗ, BC ਦੀ ਅਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਆਓ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दबे कुचलों के मसीहा इस देश के जितने भी प्रताड़ित लोग रहे हैं, चाहे वो महिलाओं में हो, चाहे वो अपर कास्ट में हो, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी जाति में हो, सभी के लिए सम्मानजनक रूप से संविधान बना करके सभी को बराबरी का हक दे करके समतामूलक समाज की स्थापना का सपना दिखा करके और उस सपने को पूरा करने के लिए उनके जो अनुयायी थे वो उस पर लगे हुए हैं। आज उस मसीहा का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरे पंजाब की ओर से एक स्टेट का कार्यक्रम तलवंडी साबो में रखा गया है। और इस कार्यक्रम में जो हमारे स्टेट के सभी लीडरान, स्टेट के सभी पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के इसमें उपस्थित हैं। चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये जो चुनाव चिन्ह है हमारे पास हाथी, जो बहुजन समाज पार्टी के पास हाथी चुनाव चिन्ह है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। उन्हीं की पार्टी का चुनाव चिन्ह था और उन्होंने इस चुनाव चिन्ह के लिए जो संघर्ष किया था, फिर साहब काशीराम जी ने इस चुनाव चिन्ह के लिए संघर्ष किया और बहन जी इस चुनाव चिन्ह के लिए संघर्षशील है और इसी चुनाव चिन्ह को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आज मैदान में है। और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के दिशा और आदेश के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के स्टेट के, पंजाब के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, जो शुभ चिंतक बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, उन सभी की ओर से यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और स्टेट के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, श्रद्धा सुमन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित। जय भीम, जय भारत। ਬੈਣੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 2022 ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ 2024 ਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? हाँ, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का जो समझौता है वो आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार निश्चित तौर पर यह समझौता किसी भी सूरत में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नहीं तोड़ा जाएगा और बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस तरह की कोई मंशा भी नहीं है और ना ही इस तरह के कोई बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई आसार लग रहे हैं। ਬੈਣੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ?
देखो, ये भविष्य के बारे में अभी कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का अभी तक अटूट गठबंधन है। आगे की परिस्थिति क्या होगी, परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां कभी एक घंटे में चाहिए होती है, कभी चलती रहती है, इसके बारे में आदरणीय बहन जी का लास्ट फैसला होता है। अच्छा बेनीवाल साहब, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? हम पूरे पंजाब में 13 लोकसभा 13 की तैयारी कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर जो भी हिस्से में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में सीटें आएंगी उसमें लड़ने का काम करेंगे, लेकिन हम तैयारी पूरे पंजाब में 13 की 13 लोकसभा पे पूरे जोर शोर पे करने का काम कर रहे हैं। बेनीवाल साहब जो गल करिए, देश आजाद ਨੂੰ तकरीबन 75 साल हो गए ने, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਸੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, बहुजन समाज ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ नहीं बन सकियां, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ इस बारे? देखो, बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार नहीं बनी है, इसमें बहुत सारे कारण है, खाली एक कारण नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी सरकार आ जाए, हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, जो ये शुभचिंतक हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के लिए तत्पर हैं और रात दिन मेहनत करते हैं। कुछ नुमाइंदे, कुछ लोग दूसरी पार्टियों के जो लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में सेंध लगाने का काम करते हैं, उन्होंने जिन्होंने पंजाब को आज तक बेचा है, पंजाब को आज तक लूटा है, कसोटा है, उन पार्टियों की सरकारों ने गलत झूठ बोलकर वायदे कर अपनी सरकार लाने का काम करते हैं, और जब वो वायदे पूरे नहीं होते, जब वादे पूरे नहीं होते, फिर अगला एक नया वादा वो करने का काम करते हैं। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾर्टी का ग्राफ ऊपर आया, की कहना चाहोगे? निश्चित तौर पे भी देखो, ईमानदार कार्यकर्ता है और ईमानदार पदाधिकारीगण है। हमारे बीच में सरदार जसवीर सिंह गढ़ी प्रदेश अध्यक्ष बड़े ईमानदार से काम कर रहे हैं। हमारे बीच में अभी बहन जी ने आदरणीय श्री करीमपुरी जी को यहाँ पे प्रभारी स्टेट का लगाकर भेजा है, वो भी बड़े ईमानदार से यहाँ पर काम करने का काम करेंगे। और हमारे बीच में अजीत सिंह भैनी जी स्टेट के प्रभारी लगाए गए हैं। डॉक्टर नक्षत्रपाल जी जो विधायक हैं मौजूदा नवाशहर से, वो भी प्रभारी लगाए गए हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारी जो इस टाइम पे पदाधिकारियों की कड़ी बनी है, जो बहन जी ने चैन बनाई है, मजबूत चैन है, उस मजबूत चैन के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। तालमेल करके पंजाब को अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। बेनीवाल साहब, ਜਿਹੜਾ 10% आरक्षण अपर कास्ट ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਨੂੰ? देखो, जब सत्ता अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के हाथों में जाती है, अगर मनुवादी लोगों के हाथों में सत्ता जाएगी, वो अपने फायदे की बात करेंगे। अगर मजदूर के हक में लड़ने वालों के हाथ में सत्ता जाएगी तो मजदूरों के हक की बात होगी। जब सत्ता बहुजन समाज पार्टी के हाथों में उत्तर प्रदेश में आई, तो उत्तर प्रदेश में मजदूर, गरीब, दबे कुचलों की मदद के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उनके उत्थान के लिए कार्य किया। जब मनुवादियों की सरकार आने का काम हुआ, मनुवादियों ने अपने ढंग से उसको तोड़ मरोड़ करके, उसको हटा करके इनडायरेक्ट में मजदूरों के खिलाफ, दबे कुचलों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ काम करने का काम किया। बेनीवाल साहब, पंजाब दे बहुजन समाज दे लोकां नूं खास करके की मैसेज देना चाहते हो 2024 के मद्देनजर? देखो, 2024 की हम अभी से तैयारी में लग गए हैं, और निश्चित तौर पे एक बहन जी ने ऐसा 3-4 प्रभारियों का एक समूह बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष बीच में शामिल है, और सभी लोग, हम लोग पंजाब के छोटे बड़े मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं, जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का एक अच्छे दिन आएंगे, और अच्छा समय आने के साथ साथ सभी सम्मानित साथी मेहनत करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में दौलत राम जी हैं, मीना रानी जी है, नलवा जी हैं, और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुजन समाज पार्टी का कोई भी व्यक्ति पीछे हटने का काम नहीं कर रहा है, और 2024 में जनता के बीच में अपनी बात को कह करके, अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ करके बहुजन समाज पार्टी का खाता खोलने का काम करेंगे। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ श्री काशी राम जी ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ,
कि लगता है 2024 भी बहुजन समाज पार्टी अच्छा काम करेगी? बिल्कुल निश्चित। तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो विखे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस अज बहुजन समाज पार्टी वालों पूरे स्टेट के वर्कर इकट्ठे होकर मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं असीं सारे श्रद्धांजलि जिथे भेंट करते हैं, उत्थे असीं अज दे दिन ते संकल्प भी लैंदे हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन च कीता, इस देश की मनोवादी समाज राज और अर्थ प्रबंध नूं बदलने लई असीं जाति के आधार ते तोड़े हुए समाज नूं जोड़ के आपसी भाईचारा बना के एकजुटता पैदा करके असीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सुपनिਆਂ नूं 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब और देश ਦੇ ਵਿੱਚ साकार करने ਦੇ ਲਈ अपनी नैशनल प्रेजिडेंट भैन कुमारी मायावती जी की अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। और मैनू यकीन है, उम्मीद है कि जिस तरह भैन जी ने एक लीडरशिप, कलैक्टिव लीडरशिप बना के पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जथेबंदक ढांचे नूं विस्तार देने का काम किया और जो जिम्मेदारियां सौंपियां ਉਹਦੇ आधार ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ तक शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ और हमेशा व्यक्ति विशेष कभी कोई बड़ा नहीं होता और ना ही कोई इकल्ला व्यक्ति जिहड़ा आ वो मंजिलां नूं सर कर सकता। एक टीम हुंदी है और जदों टीम बन के काम किया जाता तो फिर लक्ष्य जिहड़े आ उन्हां नूं प्राप्त किया जाता। और भैन जी दे अगवाई दे विच असीं इस बार जरूर मिलजुल के सारे अच्छे नतीजे देवांगे। प्रेमपुरी साहब, तुहाडे ते एक बार फिर हाई कमान ने विश्वास किया, इंचार्ज लाया पंजाब का, की कहना चाहोगे? मैं जो मेरे ते भैन जी ने विश्वास किया है, मैं पंजाब की जनता नूं, बहुजन समाज पार्टी के वर्करां नूं अज दी इस इतिहासक धरती जिहनूं इस धरती नूं माण है, गुरु गोबिंद सिंह दी चरण छोह धरती है, इस धरती तो मैं विश्वास दिवाना कि मैं जिंदगी के आखिरी साह तक अपनी नेता दे हुक्मां दा पालना करते हुए बहुजन समाज की बेहतरी लई, बहुजन समाज पार्टी की बुलंदियां लई तन मन धन नाल योगदान पाऊंगा। अनुशासन, ईमानदारी, समर्पण, प्रतिबद्धता दे नाल लगांगे। पूरे देश के अंदर भैन कुमारी मायावती की अगवाई दे विच पूरे देश च बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस अज मनाया जा रहा है। इसे लड़ी तहत पंजाब के अंदर भी अज इस पवित्र धरती ते दमदमा साहब की पवित्र धरती के उत्ते पंजाब पद्धरी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और पूरे पंजाब के सारे ही कार्यकर्ता, सारे जिम्मेवार साथी हुम हुमा के पहुंचे है और इस शुभ अवसर ते दे उत्ते पहुंच के असी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब नूं नतमस्तक हो रहे हैं। और अज दे समय ते अपील करनी चाहांगा सारे ही असी पछड़े वर्गां दे, धार्मिक घट गिणतियां और दल समाज सारा अज बाबा साहब नूं नतमस्तक हो रहा है, उन्होंने शरधा दे फुल अर्पित कर रहा है। पछड़े वर्गां दी बहुत वड्डी देश दे अंदर आबादी है और जिन्नियां भी सरकारां ने देश दे अंदर राज सत्ता संभाली है, सारियां सरकारां ने, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और दूसरियां पार्टियां ने पछड़े वर्गां नूं एज ए वोट बैंक तौर ते इस्तेमाल किया। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने पछड़े वर्गां नूं बनदी हिस्सेदारी नहीं दित्ती। देश दे अंदर सिर्फ ते सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी है। जदों 1995 च पहली बारी यूपी च सरकार च आई, पछड़े वर्गां नूं उन्हां दी बनदी हिस्सेदारी तहत 27% हिस्सेदारी दित्ती, जदों कि दूसरियां पार्टियां सारियां पछड़े वर्गां नूं इस्तेमाल करदियां रहियां और उन्हां दा वोट बैंक लैके सरकारां तां बनाउंदियां रहियां, परंतु किसी भी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी तो बिना पछड़े वर्गां नूं कोई हिस्सेदारी नहीं दित्ती। अज इस समय ते पछड़े वर्गां नूं पुरजोर अपील करन लई असीं पहुंचे हैं कि पछड़े वर्गां दे हित जेकर सुरक्षित है तो सिर्फ ते सिर्फ बहुजन समाज पार्टी च सुरक्षित है। इस करके वड्डे पद्धर दे उत्ते पछड़े वर्गां नूं बहुजन समाज पार्टी नाल जोड़न दी लोड़ है।